हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सर क्लास 9 लेसन 2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसा कि लेसन 1 लास्ट कर चुका है, तो उसके नोट्स और एक्सरसाइज हम जो है वो वीडियो पे डालेंगे यूट्यूब पे, और वो आपको मिल जाएंगे। अभी लेसन 2 नाजीज्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एंड द राइज ऑफ हिटलर। एज एडोल्फ हिटलर वॉज वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ जर्मन अम्पायर। हिटलर जो है वो जर्मनी के इतिहास में इसका एक अलग खौफ रहा है। जैसा कि ये अच्छा शासक नहीं था, डिक्टेटर था। तो एज ए डिक्टेटर हिटलर जो है उस समय में पूरी दुनिया के लिए आतंक बना हुआ था। तो हिटलर द्वारा जो चलाया गया, जो प्रिंसिपल चलाया गया, उसको नाजीज्म कहा गया, नाज़ीवाद। तो ये नाज़ीवाद जो है, जैसा कि इसका झंडा जो है वो स्वास्तिक की तरह, जैसे इंडियन स्वास्तिक होता है उस तरह से इसके झंडे पर निशान होता था। एक समय ऐसा लगता था कि हिटलर जो है वो पूरी दुनिया पर राज करेगा, और उसने अपना एक अलग इमेज बनाए हुए था। तो नाजीज्म क्या था? नाजीज्म वाज ए प्रिंसिपल स्टार्टेड बाय द टॉप डिक्टेटर ऑफ जर्मन। हिटलर को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। नाजीज्म बिलीव इन वन नेशन। नाजीज्म का भरोसा क्या था, विश्वास क्या था? एक झंडा, एक शासक और एक राष्ट्र। तो हिटलर ये चाहता था कि पूरी जर्मनी में केवल स्वास्तिक का निशान दिखाई दे, और पूरी जर्मनी में केवल उसका झंडा हो, और पूरी जर्मनी में नेता केवल हिटलर हो। और इसके बाद जो भी नेता उसके सामने आए उसका उन्होंने बेरहमी से कत्ल करवा दिया। एट हिटलर रेन हिज ओनली पार्टी। हिटलर की एक पार्टी, जो उसको नाजी पार्टी कहा जाता था, वही सुप्रीम था, सर्वश्रेष्ठ था, दूसरी कोई पार्टी नहीं थी। देयर वॉज नो अपोजिशन। अपोजिशन बर्दाश्त नहीं किया जाता था, उसको तरह तरह के टॉर्चर करके उसको मार दिया जाता, खत्म कर दिया जाता था। हिटलर वॉज फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड दैट स्टार्टेड ए सीरियल किलिंग ऑफ ज्यू। तो हिटलर की जो पॉलिसी थी वो उसने बहुत से लोगों को मारा, लाखों लोगों को मारा, लगभग 10 लाख लोगों को मारा, लेकिन कहीं भी उसने मर्डर शब्द का यूज नहीं किया। उसने जितना हद तक हो सकता है सर्वाइव या फिर दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट जैसे वर्ड्स का यूज किया। ऑन द बेस ऑफ रेसिज्म एज ही यूज्ड टू सी दैट। तो उसका मेन मोटो स्टेटमेंट क्या था? वी आर द ओरिजिनल नॉर्डिक बेस्ड रेस। वो अपने आप को शुद्ध आर्यन, नार्डिक आर्यन मानता था, ब्लू आइड नार्डिक आर्यन। और उसके अनुसार ये कहा जाता था कि हमारे शत्रु कौन है? तो यहूदी हैं। यहूदियों को उन्होंने जमकर नरसंहार कराया, और ये कहा जाता था कि यहूदी जो है वो आर्यन की गुलामी करने के लिए बने हुए हैं। So only we are the ruler and Jews are the lower race. Jew जो है वो निम्न जाति के हैं, उनको बनाया गया है, भगवान ने बनाया है किस लिए? ताकि वो आर्यन की सेवा कर सकें। And they has created on the earth to serve us. We can say that Nazism was not one or two isolated acts. तो नाजी एक ऐसा नहीं है कि एक काम या एक दो कार्यों के लिए जाना जाता हो, ये अपने आप में पूरा का पूरा सिद्धांत था, इसका अपना एक प्रिंसिपल था। और ये प्रिंसिपल ओपन कब हुआ? जब 1945 में वर्ल्ड वार में हिटलर हार चुका था। तो उसके बाद लोगों को, पूरी दुनिया को ये पता चला कि जर्मनी में किस तरह की सरकार चल रही थी। इट वॉज ए सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ आइडियाज अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स। दुनिया में जो राजनीति है, तो उस राजनीति का संरचना क्या है, उसके स्ट्रक्चर क्या है, इस बारे में उसमें एक अलग चैप्टर होता है जिसको नाजिज्म कहा जाता है। नाजिज्म को समझा जाता है, उसको एनालिसिस किया जाता है। एज नाजिज्म नेवर बोर्न अपोजिशन। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि नाजीवाद ने कभी भी विरोध बर्दाश्त नहीं किया है। विरोध करने वालों को उसके द्वारा बहुत से, आगे आप पढ़ेंगे कि गैस चैम्बर में उसको पॉइजनस गैस से मारा जाता था, या फिर उनको इलेक्ट्रिक शॉक से मार दिया जाता था। बहुत तरह के तरीके थे। बंकर के अंदर उनको शूट कर दिया जाता था, या फिर कहीं नाले में फेंकवा दिया जाता था। तो ये सब हिटलर के क्रूरता के नमूने थे। एज यू कैन रीड इट इन द स्टोरी गिवन अबाउट हेलमुट। अब
इसमें बताया जा रहा है एक, जैसा कि बुक में आपका कैरेक्टर है हेलमुथ, एक 11 साल का लड़का है और उसके फादर जो हैं वो नाजी हैं, यानी नाजीवाद के सपोर्टर है, और उसकी मदर जो है वो जीव है। तो इनके बीच मैट्रिमोनियल रिलेशंस होता है, वो हिटलर के ऑर्डर के खिलाफ उन्होंने शादी की है, और इस बात को लेकर हिटलर के जो ऑफिसर हैं वो उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं, उसे सुसाइड करने के लिए प्रेस किया जा रहा है, और अंततः हेलमुथ को कभी भी ये समझ में नहीं आया कि उसके फादर ने सुसाइड क्यों किया। तो हिटलर के विरोध का मतलब था कि उसे किसी न किसी तौर पे मरना है। Who could not understand why his father committed suicide। तो इस चीज को, जैसे कि बुक अगर आप स्टार्टिंग चैप्टर ओपन कीजिएगा तो स्टार्टिंग चैप्टर में ही हिटलर के लिए यहाँ पे स्टोरी जो क्रिएट की गई है, उस स्टोरी में नाज़ीवाद कितना भयानक है उस स्टोरी को बताया गया है। इसको सभी लोगों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि द टोटल इवेंट क्लियर्ड ओवर वर्ल्ड व्हेन इन मई 1945। तो अभी हमने बताया कि जर्मनी में क्या चल रहा है, इसकी जानकारी कब हुई, जब हिटलर ने सुसाइड किया, जब उसके प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गॉबलेट उसके साथ उसने भी सुसाइड किया, यहाँ तक कि हिटलर ने अपने कुत्ते को भी गोली मार दी। And surrendered to the Allies. He and his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide। पूरा का पूरा फैमिली जो है उसने सुसाइड किया अपने बंकर में, कलेक्टिवली इन हिज बर्लिन बंकर इन अप्रैल के महीने में बर्लिन के का जो बंकर था उस बंकर में सबकी लाशें मिली। तो इसके बाद ये खुलासा हुआ कि हिटलर कितना अधिक टॉर्चरस था। एज द स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड जर्मनी हैड वेजेड एक जीनोडिशियल वॉर। जीनोडिशियल का सेंस क्या होता है कि ये कास्ट बेस्ड था, रेसिज्म था। आर्यन जो थे वो यहूदियों को बेमतलब की मारा करते थे, उनको मौत की घाट उतार दिया करते थे। इसके पीछे कॉज वही था कि ये जो है निम्न कैटेगरी के इंसान है और हम लोग तुच्छ हैं। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड 6 मिलियन जीव। 6 मिलियन 60 लाख जीव थे। इसके बाद 2 लाख जिप्सी थे, 10 लाख पोलिश सिविलियन थे और 70,000 जर्मन जो कि हिटलर के विरोधी थे। इतने लोगों को मारने का जो ये दोष जाता है वो हिटलर और उसकी नाज़ी पार्टी पे जाता है। तो who were considered mentally and physically disabled besides innumerable political opponents। तो इनको बहुत से लोगों को कहा गया कि ये मेंटली सही नहीं है या फिर फिजिकली फिट नहीं है, तो ये आर्यन नहीं है। इस आधार पर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन your work assigned, that means write the principles of Hitler's Nazi party. Write the principles of Hitler Nazi party. Okay, thanks.